बैसाख के महान पर्व पर समस्त देशवासियों को, विश्ववासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाख का त्यौहार एक महान पर्व ऐसा है जैसे एक साधक साधना करता है, तपस्या करता है, अथक तपस्या करता है और परमात्मा को प्राप्त करता है। ऐसे ही हमारे अन्नदाता किसान अथक परिश्रम करते हैं और अन्न उत्पादन करते हैं। अतः बैसाख का ये पर्व फसल पकने और फसल कटने का ही पर्व है। ये ऐसे ही है कि कभी सच्चा साधक हार नहीं मानता है, वो निरंतर तपस्या करता है और अंततः उसे सफलता मिलती है। किसान भी वही भूमिका निभाते हैं। किसान के इष्ट देव हैं श्री कृष्ण के भी बड़े भाई बलराम हलधर। किसान हलधर, बलराम हलधर। अतः ये एक पूजा है, एक तपस्या, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे सच्चा भक्त कहता है, हे प्रभु तुम कहाँ हो? इस विरह की व्यथा में, अग्नि में हम जल रहे हैं। सच्चा भक्त धैर्य धारण करता है। ऐसे ही अन्नदाता किसान धैर्य धारण करता है, तब जाके हमें ये बैसाखी का महान पर्व मनाने का अवसर मिलता है। बैसाख के महीने में फूल खिलते हैं, बहार आती हैं। बसंत काल का ये सर्वोच्च स्तर है, सर्वोच्च सोपान है। और जैसे साधक प्रार्थना करता है, ऐसे ही हमारे किसान अच्छी फसल होने की खुशी में भगवान को प्रार्थना करते हैं, आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। जैसे प्रभु के आने के बाद भक्त के मन में एक फुलझड़ी फूटती है, ऐसे ही किसान के मन में एक उत्साह का, उमंग का वातावरण, एक ऐसा वातावरण बनता है कि जैसे लगता है कि वाह 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 वाह, हे भगवान तुम कितने दयालु हो, तुमने फसल के रूप में हमें वरदान दिया है। ये बहुत ही पवित्र महीना है। जैसे प्रीतम को प्राप्त करके भक्त खुश होते हैं, ऐसे ही फसल, अच्छी फसल प्राप्त करके अन्नदाता किसान खुश होते हैं। और किसान खुश होते हैं तभी तो हमारा पेट भरता है, तभी तो हमें अन्न मिलता है। हम तभी खाते हैं जब हमारे अन्नदाता फसल उगाते हैं। अर्थात फसल उगाने का ये महानतम पर्व है। बसंत काल का ये सर्वोच्च सोपान है। बसंत काल ऐसे तो बसंत पंचमी के दिन से आरंभ हो जाता है, मगर उस समय हल्की ठंड होती है और उसके बाद शिवरात्रि, होली और चैत्र का एक महान महीना जो कि पूजा पाठ के अवसर पर बिल्कुल समर्पित रहता है। और चैत्र पूर्णिमा के बाद बैसाखी का ये महान पर्व आरंभ हो जाता है। भक्त के मन में एक अद्भुत शक्ति होती है, एक समर्पण होता है कि हमें ये काम करना ही है। उसका जो अथक प्रयास है भक्त का, वही प्रयास यहाँ पर प्रतिफलित होता है किसान की मेहनत के रूप में। किसान भी मानो उस भक्त के समान है, उस साधक के समान है कि वो हार नहीं मानता, वो निरंतर मेहनत करता है और इस तरह से वो मानो परमात्मा से जुड़ जाता है। जिस तरह से हम भक्तगण प्रभु के प्रेम में सराबर हो जाते हैं और निर्मल भाव से, असीमित प्रेम से भगवान की आराधना करते हैं, हमारे मुखमंडल में, हमारी वाणी में, हमारी हर स्वभाव में उसकी आभा झलकने लगती है। भक्ति भाव का जागरण अपने आप में ही एक अद्भुत चमत्कार है, एक असीम चमत्कार है। ये भाव प्रकट होता है कि हमारी दृष्टि बदल जाती है। भीतर स्थित उस परम सुंदर परमात्मा के सत्ता से जुड़ जाने के बाद भक्त अमृत का रस चखता है। भगवान की भक्ति की सर्वोच्च शक्ति है कि भगवान को प्राप्त करना। भक्त जैसे भगवान को प्राप्त करता है, ऐसे ही हमारे अन्नदाता भी भगवान को प्राप्त करते हैं। बैसाखी केवल किसानों के पर्व नहीं है, ये केवल किसानों तक सीमित नहीं है, एक ऐतिहासिक दिन है, एक आध्यात्मिक दिन भी है। 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना इसी दिन की थी। बैसाखी का ही वो पावन दिन था जब 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब में एक विशाल सभा का आयोजन किया था।
गुरु साहब ने वहाँ उपस्थित संगत को संबोधित करके आह्वान किया था, जो भी मुझसे अपनी अटूट भक्ति, प्रेम, पूर्ण समर्पण को सिद्ध करना चाहता है, उसे अपना शीश अर्पित करना होगा, अपनी बलि चढ़ानी होगी। उन्होंने हजारों की उस सभा में जब ऐसा कहा तो सन्नाटा छा गया। एकदम सब शांत हो गए कि अपनी बलि कौन चढ़ाएगा। उस समय 5 वीर महावीर सिख आगे आए। उन्होंने पूर्ण निष्ठा से कहा, हे गुरुदेव, हमें अपने प्राण आपको समर्पित करना है। यही 5 सिंह आगे चलकर पंज प्यारे कहलाए। खालसा पंथ की नींव हुई और पंथ साहस, बलिदान, धर्म की रक्षा का एक अनोखा प्रतीक बना। ऐसा कहा जाता है कि गुरु महाराज ने उन 5 को नया जीवन दिया, एक नई दृष्टि दी, वीरता से ओतप्रोत भरी हुई एक जीवन मिला उनको। उन्होंने संकल्प दिया जो सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक था। एक ऐसा निर्भय वातावरण बनाया, एक ऐसा सभा की प्रेरणा दी जो अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध खड़े हो सके, उसका सामना कर सके। गुरु महाराज ने अपने अनुयायी को ऐसा अदम्य साहस प्रदान किया जिससे वे अत्याचारी शासन का मुकाबला कर सकते हैं। अतः बैसाखी का पावन दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें शक्तिशाली बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें धैर्यशाली बनना है, हमें शक्तिमान बनना है, हमें हार नहीं माननी है। न केवल शरीर से, मन से, आत्मा से भी हमें मजबूत होना है। अत्याचारी और शोषक का सामना करने के लिए एक वीर योद्धा बनना है, निर्भय होना है। और अन्याय के विरुद्ध जब भी हम युद्ध करेंगे, हमें साहस चाहिए, हमें वीरता चाहिए, हमारे अंदर धैर्य चाहिए। गुरु महाराज ने इसी बात को सिद्ध किया था। समाज की रक्षा, समाज को भयमुक्त करना, समाज से अन्याय, अनाचार, अत्याचार को निश्चिह्न करने के लिए एक न्यायपूर्ण, एक दयालुतापूर्ण एक माहौल चाहिए। एक ऐसा स्वभाव चाहिए जिसमें हार न मानने की प्रवृत्ति हो कि हमें अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना है, युद्ध करना है। अतः बैसाखी का दिन हमें अपने भीतर झांकने का एक शुभ अवसर देता है कि हम केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी सशक्त बने, निर्भीक, कर्तव्यनिष्ठ, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, अडिग रहने वाले, एक सच्चे धार्मिक बने, सच्चा इंसान बने, सच्चा मानव बने। हम क्या देखते हैं? हमें ये देखने को मिलता है कि कमी हमारे मन में कोई अशुद्धियाँ तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। सत्य, ज्ञान, चिंतन, ध्यान और इन सब दृष्टिकोण को एक करना है, एकत्र करना है। हमारे अंदर उन शक्तियों को एक साथ समावेश करना है। तभी हम गुरुओं की वाणी को, उनके द्वारा प्रदत्त शास्त्रों को अपना सकते हैं। ये भी एक ज्ञान का सबसे बड़ा अहम तत्व है। हमें बैसाखी ये स्मरण कराता है कि जीवन कठिन हो सकता है, जीवन में चुनौतियां हो सकती हैं, जीवन हमें जटिल परिस्थितियों में डालता है, ये भी जीवन का एक अंग है। परंतु इन कठिन परिस्थितियों से जूझना है, इन कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करना है, समाधान निकालने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास चाहिए। ये आवश्यक है, ये अनिवार्य है। अतः बैसाखी एक प्रार्थना का, एक आराधना का, एक साधना का, एक न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है और हमें वो शक्ति प्रदान करता है कि हमें हार नहीं माननी है, हमें अपनी शक्ति, ज्ञान और आत्मबोध की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है और तभी हमें सुख, शांति और सौभाग्य प्राप्ति होगी। वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह। हरि बोल, हरि बोल।